के महीने पर हर रिटायर्ड कर्मचारी की सांसों पर सीधा असर डालता है। कम्यूटेशन रिकवरी की अवधि, आप जानते हैं जब कोई कर्मचारी रिटायर होता है और पेंशन का एक हिस्सा कम्यूटेशन के रूप में एडवांस लेता है तो उस एडवांस की भरपाई के लिए उसकी पेंशन से हर महीने एक तय रकम काटी जाती है। कागजों पर यह सिर्फ एक फार्मूला है, एक कैलकुलेशन है, लेकिन जमीनी हकीकत में यह 15 साल तक चलने वाला बोझ है जो सीधे सीधे एक बुजुर्ग की जिंदगी पर बैठ जाता है। महंगाई लगातार बढ़ रही है, गैस सिलेंडर के दाम, बिजली के बिल, किराया, दूध, सब्जी, राशन, बच्चों और पोते पोतियों की जरूरतें, सब कुछ ऊपर जा रहा है। ऊपर से उम्र बढ़ने के साथ दवाइयां, टेस्ट, डॉक्टर के चक्कर, इन सब का खर्च अलग। ऐसे में अगर किसी पेंशनर की पेंशन से 15 साल तक हर महीने कम्यूटेशन रिकवरी के नाम पर कटौती होती रहे तो सम्मानजनक जीवन जीना आसान नहीं रहता। बहुत से पेंशनर कहते हैं कि रिटायर होने के बाद उन्हें आजादी नहीं बल्कि एक नई किस्तों वाली जिंदगी मिल जाती है जिसमें कम्यूटेशन की कटौती एक स्थायी तनाव बनकर बैठ जाती है। इसीलिए लंबे समय से यह मांग उठ रही थी कि कम्यूटेशन रिकवरी की 15 साल की अवधि को कम किया जाए। अब जो इनपुट सामने आ रहे हैं वे बताते हैं कि संबंधित समितियों ने 15 साल की रिकवरी अवधि को घटाकर लगभग 11 या 12 साल करने पर गहन स्तर पर चर्चा की है। कई बैठकों में यह माना गया है कि मौजूदा दौर में 15 साल की अवधि बहुत लंबी हो जाती है और इसे कम करना व्यावहारिक भी है और न्याय संगत भी। अगर भविष्य में यह फैसला लागू होता है तो लाखों पेंशनरों के लिए इसका मतलब होगा कि उन्हें 3-4 साल पहले ही फुल पेंशन मिलनी शुरू हो सकती है। जरा सोचिए, आज कोई पेंशनर 34,000 रुपए की पेंशन का हकदार है, लेकिन कम्यूटेशन रिकवरी की वजह से हर महीने उसकी पेंशन से मोटी कटौती हो जाती है और उसके हाथ में काफी कम रकम आती है। अगर रिकवरी की अवधि 15 से घटकर 11 या 12 साल हो जाती है तो वह कटौती कुछ साल पहले ही खत्म हो जाएगी और पूरा 34,000 रुपए उसके हाथ में आएगा। इसका मतलब है दवाई समय पर खरीदी जा सकेगी, किराया समय पर दिया जा सकेगा, घर का बजट अचानक हर महीने घाटे में नहीं रहेगा और किसी तरह मैनेज कर लेंगे वाली जिंदगी से थोड़ा बाहर निकलकर चैन की सांस ली जा सकेगी। यही वह बदलाव हैं जो फाइलों की भाषा में विचार विमर्श और ड्राफ्ट के रूप में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आम आदमी की भाषा में यह बदलाव सम्मान, राहत और सुरक्षा के नाम से पहचाने जाएंगे। अभी यह अंतिम फैसला नहीं है, लेकिन जिस तरह से पेंशनर संगठनों की मांगों को सुना गया है उससे यह साफ है कि इस मुद्दे को अब नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा। अब बात करते हैं उस सवाल की जो लाखों पेंशनरों के मन में टीस की तरह बैठा हुआ है, पेंशन पर टैक्स। रिटायरमेंट के बाद जब नौकरी के सारे दौड़ धूप, प्रमोशन, ट्रांसफर, टारगेट सब खत्म हो जाते हैं, तब एक चीज होती है जिस पर पूरा भरोसा रहता है, वह है मासिक पेंशन। लेकिन जब उसी पेंशन पर टैक्स का नोटिस सामने आता है तो बहुत से लोग खुद से यही सवाल पूछते हैं, क्या 30-35 साल की सेवा के बाद मेरी मेहनत की कमाई पर यह आखिरी बोझ भी जरूरी है? लंबे समय से यह मांग उठ रही है कि पेंशन को या तो एक तय सीमा तक पूरी तरह टैक्स फ्री किया जाए या फिर वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग ज्यादा राहत देने वाले टैक्स स्लैब बनाए जाएं। पेंशन फोरम एसोसिएशन और विभिन्न संगठनों ने इस मुद्दे पर सरकार और समितियों को लगातार लिखित सुझाव भेजे हैं। बहुत से बुजुर्ग साफ साफ लिखते हैं कि जिस उम्र में दौड़ने भागने की क्षमता कम हो जाती है, डॉक्टर और दवाइयों पर खर्च बढ़ जाता है, उस उम्र में टैक्स का बोझ कम होना चाहिए, ना कि बढ़ना। अब जो संकेत सामने आए हैं उनके मुताबिक वित्त और पेंशन से जुड़ी समितियों में इस विषय पर गंभीर चर्चा हुई है। आगे चलकर दो तरह की दिशा बन सकती है, या तो पेंशन की एक निश्चित सीमा तय की जाए, जैसे मान लीजिए एक खास रकम तक मिलने वाली पेंशन पर कोई टैक्स ना लगे और उससे ऊपर की रकम पर ही टैक्स की गणना हो, या फिर आयकर की स्लैब व्यवस्था इस तरह बनाई जाए कि वरिष्ठ नागरिकों को अतिरिक्त राहत मिल सके। उम्र बढ़ने के साथ साथ उनके लिए कर का बोझ हल्का होता जाए। अगर ऐसा कोई मॉडल लागू होता है तो यह सिर्फ कागज पर कुछ लाइनों का बदलाव नहीं होगा, बल्कि यह संदेश होगा कि इस देश में सेवा और समर्पण की कद्र नीतियों के स्तर पर भी की जाती है, सिर्फ भाषणों में नहीं। अब तीसरी बड़ी चिंता फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस। कागज पर इस भत्ते का नाम चिकित्सा सहायता है, लेकिन आज की मेडिकल महंगाई के सामने बहुत से पेंशनर इसे मजाक जैसा महसूस करते हैं। जरा अपने आसपास की हकीकत देखिए, एक साधारण बीमारी के लिए डॉक्टर की फीस, कुछ बेसिक टेस्ट, 2-4 दिन की दवाइयां और अगर जरा भी मामला सीरियस हुआ तो अस्पताल का बिल, कुछ ही दिनों में हजारों रुपए की चपत। ऐसे में अगर फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस के नाम पर किसी बुजुर्ग को कुछ 100 रुपए दिए जाएं तो वह राशि प्रतीकात्मक हो सकती है, वास्तविक मदद नहीं। काफी समय से यह मांग उठ रही थी कि फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस को बढ़ाकर कम से कम 5,000 या उससे ऊपर किसी यथार्थवादी स्तर पर लाया जाए ताकि पेंशनर कम से कम बेसिक इलाज, टेस्ट और नियमित दवाइयों का खर्च खुद उठा सके। ताजा इनपुट यही बताते हैं कि संबंधित समितियों ने इस मांग को सिर्फ सुनने तक सीमित नहीं रखा बल्कि इसे व्यवहारिक माना है। चर्चा में यह बात भी सामने आई है कि अलग अलग उम्र वर्ग और अलग अलग पेंशन स्लैब के हिसाब से मेडिकल सहायता की संरचना बनाई जा सकती है, यानी जो पेंशनर उम्र में ज्यादा बड़े हैं या जिनकी पेंशन बहुत कम है उन्हें अतिरिक्त सहयोग दिया जाए। अगर भविष्य में ऐसा कोई ढांचा बनता है और नोटिफिकेशन के रूप में सामने आता है तो यह सिर्फ सरकारी आदेश नहीं होगा बल्कि लाखों परिवारों की चिंता सीधे कम होगी। पेंशनर बेहतर अस्पताल चुन पाएंगे, टेस्ट टालने की बजाय समय पर करवा सकेंगे, दवाइयों की डोज आधी अधूरी लेने की मजबूरी कुछ हद तक कम होगी और बीमार पड़ना महंगा पड़ता है वाली सोच के साथ जीने की मजबूरी थोड़ी हल्की होगी। अब नजर डालते हैं महंगाई भत्ते डीए पर चल रही चर्चाओं पर। सरकार की तरफ से हमेशा यह कहा जाता है कि डीए महंगाई के असर को कम करने के लिए दिया जाता है, लेकिन जब कोई बुजुर्ग बाजार में सब्जी, तेल, दाल, गैस, दूध, किराया, स्कूल फीस और बाकी खर्चों की रफ्तार देखता है, फिर अपनी पेंशन में बढ़ने वाले डीए की मात्रा देखता है तो दोनों के बीच का फासला साफ नजर आता है। जमीनी महंगाई और कागजी महंगाई में फर्क है। यही बात कर्मचारी और पेंशनर बार बार उठाते रहे हैं। डीए की गणना जिस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और पुराने फार्मूलों पर आधारित है वे उस समय की परिस्थितियों के हिसाब
हिसाब से बनाए गए थे जब खर्च का ढांचा अलग था, परिवार की जरूरतें अलग थीं और जीवन शैली भी अलग थी। आज इलाज, शिक्षा, किराया, ट्रांसपोर्ट, डिजिटल सेवाएं सब मिलकर एक नई किस्म का खर्चा बना चुके हैं। यही वजह है कि डीए फार्मूले की समीक्षा की मांग लगातार होती रही है। अब जो बात समितियों के स्तर पर स्वीकार की गई है वो यह कि जरूरत पड़ने पर डीए के फार्मूले को अपडेट किया जा सकता है ताकि यह आज की वास्तविक महंगाई को बेहतर ढंग से पकड़ सके। इसके साथ साथ डीए समायोजन की टाइमिंग पर भी चर्चा हुई है। अभी आमतौर पर डीए साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में रिवाइज होता है, लेकिन महंगाई साल में 2 बार नहीं बढ़ती, वो तो कई बार हर महीने अपना नया रूप दिखाती है। ऐसे में 6 महीने तक इंतजार करना कई परिवारों की जेब पर अनावश्यक बोझ बन जाता है। इसी वजह से तिमाही समायोजन का मॉडल भी चर्चा में है, यानी अगर भविष्य में डीए साल में 4 बार हर 3 महीने में रिवाइज होने लगे तो महंगाई और राहत के बीच की दूरी कुछ कम हो सकती है। इससे पेंशनरों और कर्मचारियों को कम से कम यह भरोसा रहेगा कि महंगाई अकेले नहीं भाग रही, उसके पीछे राहत भी थोड़ी तेज रफ्तार से चल रही है। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिसने पिछले कुछ साल से पूरे देश के पेंशनरों और कर्मचारियों के मन में लगातार बेचैनी पैदा कर रखी है। 18 महीने का लंबित डीए एरियर। कोविड के कठिन समय में सरकार ने वित्तीय दबाव का हवाला देते हुए महंगाई भत्ते की 3 किश्तें रोक दी थी। उस समय कहा गया था कि यह एक अस्थायी कदम है और बाद में स्थिति देखकर फैसला लिया जाएगा। आज परिस्थितियां पहले जैसी नहीं रही, अर्थव्यवस्था धीरे धीरे पटरी पर लौट आई, लेकिन उन 18 महीनों की रोकी गई किस्तों का एरियर बहुत से लोगों के लिए अब भी सिर्फ कागजों और फाइलों में ही कैद है, जेब तक नहीं पहुंचा। यह कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए यह एरियर वो पैसा है जो उन्हें हर महीने की महंगाई से जूझने में मदद करता, जिसे उन्होंने अपने दिमाग में कई बार खर्च कर लिया है। किसी ने सोचा इससे पुराना कर्ज उतार देंगे, कोई घर की मरम्मत या बच्चों की पढ़ाई पर लगाएगा, कोई शादी ब्याह के खर्च का प्लान बना चुका था। अब यह मामला न्यायालय तक पहुंच चुका है और आने वाले समय में इस पर आने वाला फैसला सीधे सीधे इन परिवारों की आर्थिक स्थिति पर असर डालने वाला है। अगर अदालत यह मानती है कि रोकी गई इन किस्तों का भुगतान करना ही होगा तो यह निर्णय सिर्फ नियम कानून की जीत नहीं बल्कि लाखों परिवारों के लिए वास्तविक आर्थिक राहत होगी। इन सारे बड़े आर्थिक मुद्दों के साथ साथ कुछ प्रशासनिक और सुरक्षा से जुड़ी बातें भी हैं जिन्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता। सबसे पहले लाइफ सर्टिफिकेट, जीवन प्रमाण पत्र। हर पेंशनर के लिए हर साल तय समय सीमा के भीतर लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना जरूरी है। यह एक साधारण सा नियम है जिसका मतलब यह है कि पेंशन देने वाला विभाग यह सुनिश्चित करना चाहता है कि जिस व्यक्ति के नाम पर पेंशन जा रही है वह जिंदा है। लेकिन कई बार लोग इस छोटी सी लगने वाली औपचारिकता को हल्के में ले लेते हैं। तारीख निकल जाती है, पेंशन रुक जाती है और फिर शुरू होते हैं बैंक और दफ्तरों के चक्कर। इस बार यह संदेश दिया जा रहा है कि लाइफ सर्टिफिकेट की आखिरी तारीख को मजाक या लापरवाही की तरह मत लीजिए। चाहे नजदीकी बैंक शाखा के जरिए, कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से या फेस ऑथेंटिकेशन जैसे डिजिटल ऑप्शन से समय रहते यह काम पूरा कर लेना ही समझदारी है। जो पेंशनर खुद चलकर बैंक नहीं जा पाते, उनके परिवार के सदस्यों, बेटों, बेटियों, दामाद, पोतों, पोतियों की जिम्मेदारी है कि समय रहते उन्हें यह काम करवाने में मदद करें ताकि किसी महीने अचानक पेंशन रुकने की स्थिति ना खड़ी हो। अब सबसे खतरनाक और तेजी से बढ़ता हुआ जोखिम साइबर फ्रॉड। आज ठगों ने बुजुर्ग पेंशनरों को अपना सबसे आसान टारगेट मान लिया है। कोई फोन करके खुद को बैंक मैनेजर बताता है, कोई पेंशन ऑफिस से बोलने का दावा करता है, कोई कहता है कि आपकी पेंशन बंद होने वाली है, तत्काल अपना एटीएम नंबर, ओटीपी, पैन, आधार या पूरा खाता विवरण भेजिए, नहीं तो तुरंत समस्या हो जाएगी। ऐसे कॉल, मैसेज और ईमेल आज हर पेंशनर के लिए खतरे की घंटी है। यह बात हमेशा याद रखिए। कोई भी असली बैंक, सरकारी विभाग या पेंशन कार्यालय आपसे फोन पर कभी भी आपका ओटीपी, एटीएम पिन, पूरा कार्ड नंबर या नेट बैंकिंग पासवर्ड नहीं मांगेगा। जो भी ऐसा करता है वह ठग है। जैसे ही आपने ओटीपी साझा किया, उसी सेकंड से आपके खाते की सुरक्षा लगभग खत्म हो जाती है। इसलिए अगर कोई कॉल आए तुरंत घबराइए मत, बिना सोचे समझे कोई जानकारी मत दीजिए, फोन काटिए। अपने बैंक या संबंधित विभाग की आधिकारिक हेल्पलाइन पर खुद कॉल कीजिए और वहां से पुष्टि कीजिए कि सच क्या है। यह छोटी सी सावधानी आपकी पूरी उम्र की कमाई को सुरक्षित रख सकती है। अब इन सब बातों को एक साथ रखकर देखिए। कम्यूटेशन रिकवरी अवधि को 15 साल से कम करने पर गंभीर चर्चा, पेंशन पर टैक्स में राहत देने के संभावित विकल्प, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस को वास्तविक स्तर तक बढ़ाने की दिशा, डीए फार्मूले की समीक्षा और तिमाही समायोजन का प्रस्ताव, 18 महीने के एरियर पर चल रही न्यायिक प्रक्रिया, लाइफ सर्टिफिकेट की सख्त समय सीमा और साइबर सुरक्षा के स्पष्ट निर्देश, यह सब मिलकर यह तस्वीर बनाते हैं कि कर्मचारियों और पेंशनरों की आवाज अब सिर्फ सुनी नहीं जा रही बल्कि नीति की भाषा में लिखी भी जाने लगी है। हाँ, अभी बहुत सी चीजें विचाराधीन हैं, ड्राफ्ट में हैं, प्रक्रिया में हैं, लेकिन दिशा बदलती हुई दिख रही है। जिस दिन किसी बुजुर्ग को 15 साल से पहले ही फुल पेंशन मिलने लगेगी, जिस दिन पेंशन पर टैक्स का बोझ हल्का होगा, जिस दिन मेडिकल भत्ता वास्तव में इलाज की कीमत के करीब आएगा, जिस दिन डीए महंगाई की असली रफ्तार के थोड़ा और पास पहुंच जाएगा और जिस दिन 18 महीने का बकाया एरियर बैंक खाते में साफ साफ दिखाई देगा,